पुलिसमैन 4 घंटे सोते हैं, 20 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो वो देश सेवा करने के लिए करते हैं, आपकी या हमारी गाली सुनने के लिए नहीं। इंडियन पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट है, घूस खाती है, गुंडागर्दी करती है, तो क्या हुआ? ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर पुलिस वाले बैरिकेड लगाते हैं तो क्या हुआ? तुम्हारी मीटिंग मिस हो जाएगी, तुम्हारी डेट मिस हो जाएगी, लेकिन कोई भी चोर उचक्का उससे पकड़ा जाएगा तो किसी मासूम की जान बच जाएगी। आर्मी वाला अगर शहीद होता है तो उसको 21 तोपों की सलामी मिलती है, लेकिन यहीं पे अगर इंडियन पुलिस अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी आखिरी सांस भी ले रही हो तो भत्ता सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। ज्यादा लोग तो इन्होंने अपने घर में लगा के रखे हैं। कोई सिलेंडर भरवा रहा है तो कोई मेम साहब को बाजार ले जा रहा है, क्योंकि नेता तो कड़े शब्दों में निंदा करके निकल जाएंगे। झेलना आपको और हमें है। जिन हाथों को हथकड़ी पहनानी चाहिए, अगर उन हाथों से ही आप सैल्यूट करवाओगे तो वहां पे कोई भी पढ़ा लिखा हुआ IPS ऑफिसर भी बेवकूफी लगेगा। कोई भी पॉलिटिशियन समाज सेवा के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आता, वो सिर्फ इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के बायो के लिए होता है। लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं पावर के लिए। विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, ये लोग शेरों की तरह लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को लेके लोगों में एक अलग तरह की नाराजगी है। पुलिस को देख के लोग सेफ फील करने की जगह घबराते हैं। अगर कहीं पे पुलिस खड़ी मिल जाए और आपके पास दूसरा रास्ता भी हो तो लोग प्रिफर करते हैं कि वो दूसरे रास्ते से ही जाए। तो इन सारी बातों के पीछे रीजन है क्या? ये तो कोई कोइंसिडेंट हो नहीं सकता कि सारे के सारे करप्ट लोगों ने एक साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया हो। इनफैक्ट आप बड़े से बड़ा घोटाला गूगल पे अगर सर्च करोगे तो आपको सारे डिपार्टमेंट के नाम मिल जाएंगे, लेकिन इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आज तक कोई बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ है। पुलिस वालों को 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता है, वो भी बिना किसी वीक ऑफ के या फिर किसी ओवर टाइम के। सेक्शन 22 पुलिस एक्ट 1861 के तहत हर एक पुलिस वाले को 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे अवेलेबल रहना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो डेथ होती है उसमें आउट ऑफ 62 इंडियन पुलिस 41 रैंक पे है। इसका मतलब अगर आप लोग बाहर की कंट्री में घूमने जाते हो तो आप लोगों को बाहर की कंट्री के पुलिस वालों से ज्यादा खतरा है एज कंपेयर टू इंडियन पुलिस। हमारे इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि छोटे से छोटा फॉल ऑफ भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। 1947 से लेकर आज तक 34,000 पुलिस लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए हैं। विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, ये सब लोग शेरों की तरह लड़कर शहीद हुए, लेकिन आज के डेट में हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो रखी है। एक तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, सोशल लाइफ खत्म है, वीकली ऑफ नहीं मिलता, 16 घंटे ड्यूटी करते हैं, ऊपर से सैलरी भी कम है, और इन सब में वो जिसके लिए काम कर रहे हैं 16 घंटे, आखिर में उन्हीं से उनको गालियां सुनने मिलती है। अगर आप भी अपने आसपास किसी भी पुलिस वाले से बात करते हो तो वो पुलिस वाला कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी एक पुलिस वाला ही बने। अब ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन कोई भी इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देता जब उसका खुद का एक्सपीरियंस पुलिस वाले के साथ बहुत ज्यादा खराब हो। अब पुलिस घूस लेती है, गुंडागर्दी करती है, रिपोर्ट नहीं लिखती, ऐसी बहुत सी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी हुए होंगे। लेकिन इन सारी चीजों की रीजंस क्या है, ये सब समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब पहली बार इंडियंस ने 1857 में
ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध किया था, तो ब्रिटिशर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये सारी बातें फिर से रिपीट ना हो। फिर उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट लेकर आए, जिसका काम लोगों की हेल्प करना नहीं था बल्कि लोगों को दबाना था। और तब से वो पुलिस एक्ट चल रहा है, तो वो पुलिस एक्ट आज भी लागू हुआ है। आप लोग बताओ, अगर ये सिस्टम बहुत अच्छा होता तो वो लोग अपनी कंट्री में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? लेकिन 1861 से लेकर आज तक हमारे कंट्री में वही सिस्टम चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे नेताओं लोगों को वही सूट करता है। जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो पुलिस की ट्रांसफर होना चालू हो जाता है। मैं सिर्फ करप्ट गवर्नमेंट के बारे में ही बात कर रही हूँ। उनके पीछे दो ही मोटिव होते, जो उसको कंट्रोल में रखना और दूसरा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग तो ये बाकी के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों पे कंट्रोल रखने के लिए वो पुलिस वालों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पुलिस के पास पावर रहती है, तो वो इनडायरेक्टली पुलिस वालों को ही अपने कंट्रोल में लाते हैं और इनडायरेक्टली जनता भी उनके कंट्रोल में चली जाती है। कंट्रोल ये जुडिशरी सिस्टम भी करना चाहता है। जुडिशरी सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, वहाँ पे नेताओं का कुछ नहीं चलता। वहाँ पे ट्रांसफर, पोस्टिंग या फिर जो कोई भी है वो नेताओं के हाथ में नहीं रहता। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे पुलिस की पोस्टिंग, सैलरी, ट्रांसफर, ये सारी बातों में नेता लोग स्पेशली इन्वॉल्व रहते हैं और यही से इन सारी बातों की जड़ स्टार्ट होती है। कोई भी पुलिसमैन की अगर ट्रांसफर होती है, प्रमोशन होता है, तो वो इस बेसिस पे नहीं होता कि वो कितना काबिल है या फिर कितना मेहनती, कि ये उस पे डिपेंड होता है कि वो पुलिसमैन की उस नेता की कितने बात मानता है, फिर चाहे वो गलत हो या फिर सही हो। गवर्नमेंट पावर में आती है तो पुलिस वालों की ट्रांसफर चालू हो जाती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि कोई भी नेता अपने आसपास अपने चाहत वाले लोग ही जमा करता है, जो लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाती जाए। नेताओं का इंटरफेरेंस पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। इसको लेकर मिस्टर प्रकाश सिंह, जो एक्स डीजीपी रह चुके हैं एमपी के, उन्होंने एक पीआईएल डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर ली। ये केस भी मिस्टर प्रकाश सिंह ये केस भी जीत गए। 22 सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए 7 स्टेट को कि कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ऑन द पेपर सबने एक्सेप्ट तो कर लिया क्योंकि मजबूरी थी, लेकिन ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमिटी बनाई जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस थॉमस। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसका एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बताती हूँ। भी गवर्नमेंट ने इसको मना नहीं किया। डिपार्टमेंट में 92% लोग कांस्टेबल है। अगर आप लोगों को 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सीपीसी होती है 2,83,000 समथिंग, यानी कि मंथली आपकी हुए 23,000 समथिंग। अगर आपको 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलते हैं 25K थ्रू 230K समथिंग। और इन सारी बातों के बाद आपको 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। भी 12 से 16 घंटे आपको बाहर जाना पड़ता है और कितनी भी कंजूसी कर लो आप, 100 या 200 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं। फिर इन सारी बातों में जब कोई भी क्रिमिनल मिलते हैं या फिर कोई भी बॉडी मिलती है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी पुलिस वालों को अपने जेब से ही करना पड़ता है। इनका अलग अलग है। अगर एवरेज देखा जाए तो हर एक पुलिस वाले को मंथली 10 लीटर पेट्रोल मिलता है और दिन के 3.6 समथिंग आप पकड़ लो। अब उसमें उसको एरिया की पेट्रोलिंग भी करनी है, क्रिमिनल के ट्रांसपोर्टेशन भी करने हैं। अगर कहीं पे बॉडी मिल जाए तो वहाँ पे भी जाके उस बॉडी का भी ट्रांसपोर्टेशन करना है। ये सारी चीज़ों का खर्चा कंप्लीट करने के लिए
इन लोगों को जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। अभी जुगाड़ में क्या बोल रही हूँ वो आप लोगों को समझ रहा होगा। सारी बातों की वजह से ऑल ओवर एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि एक टाइम के बाद ये सारी बातें ना नॉर्मल लगने लगती है, आपको भी, हमको भी और पुलिस वालों को। मान लो अगर आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो तो आप सबकी एफआईआर लिखोगे, फिर आपका वर्कलोड बढ़ेगा और जितनी ज़्यादा एफआईआर उतना ज़्यादा आपका खराब परफॉर्मेंस माना जाता है, उतना ही आपके एरिया का क्राइम रेट बताता है। इसका मतलब अगर कोई पुलिस वाला जितना ज़्यादा काम करेगा उसका रिकॉर्ड उतना ही ज़्यादा खराब रहेगा। 150 पुलिस वाले 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं और वहीं पे 50,000 पुलिस वाले 220 एमएलए और वीआईपीज की सिक्योरिटी देख रहे हैं। 6,000 लोगों के लिए एक पुलिस वाला है और उधर एक नेता के लिए 3 पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड बने फिर रहे। इससे ज्यादा लोग तो इन्होंने अपने घर में लगा के रखे हैं। कोई सिलेंडर भरवा रहा है या फिर कोई मेम साहब को बाजार छोड़ने जा रहा है। मजदूरों से भी बुरा हाल इन्होंने पुलिस वालों का करके रखा है। इन सारी बातों पे सॉल्यूशन एक ही है कि पुलिस अपना काम जानती है। तो इन सारी बातों के लिए पुलिस को अपना काम करने दी। नेता या फिर कोई भी पॉलिटिशियन ने पुलिस डिपार्टमेंट में हाथ नहीं डालना चाहिए या फिर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। पुलिस मैन दे आर ट्रेन्ड, दे आर कैपेबल टू हैंडल एनी सिचुएशन। आप ही लोग बताओ, अगर कोई भी अनपढ़ लोग उनके काम में इंटरफेरेंस करेंगे तो वहां पे दिक्कत आएगी ही आएगी। और दूसरी चीज, क्राइम रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस वालों की नहीं है, वो जिम्मेदारी आपकी और हमारी, हम सबकी है। लास्ट में एक ही चीज कहूंगी, मालीमत कमेटी हो गई, पद्म भैया कमेटी हो गई, रिवैको कमेटी हो गई, इन सारी कमेटियों ने बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं पुलिस वालों के लिए, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है कि पुलिस रिफॉर्म लाने के लिए।